परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आज हम इस संख्या रेखा पर आधारित प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी संख्या रेखा है। संख्या रेखा के बीचों बीच शून्य है। शून्य की दाहिनी ओर राइट साइड में धनात्मक संख्याएं हैं और शून्य की बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब इस संख्या रेखा को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक के कितने भाग किए गए हैं? देखिए यहाँ ज़ीरो है। ज़ीरो के बाद कितने? एक, दो, तीन, चार, यानी एक के कितने भाग किए गए हैं? चार भाग किए गए हैं। इसीलिए चार के बाद क्या है? एक लिखा गया है। अब फिर से देखिए, एक के बाद दो के बीच में एक, दो, तीन, चार, यानी इन दोनों के बीच में इन दोनों के कितने भाग किए गए हैं? चार भाग किए गए हैं। ये हमें किससे समझ में आता है? ये जो लाइनें हैं ना ऊपर, इनको देख के हमको समझ में आता है कि इन दोनों के चार भाग किए गए हैं। एक, दो, तीन, चार। उसी तरह से एक, दो, तीन, चार, यानी हर एक के कितने भाग हैं? यहाँ पे चार भाग हैं। ये हमें सबसे पहले समझना होगा यहाँ पर, तभी जाकर हम जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर दे पाएंगे। तो ये अब संख्या रेखा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार बताती हूँ। ये शून्य है। शून्य की दाहिनी ओर धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, शून्य की बाईं ओर ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं, और एक के चार भाग किए गए हैं। ये बात आपको समझ गई। अब उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला पूछा गया इस संख्या रेखा पर जो आधारित प्रश्न पहला है वो है, बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है? अब यहाँ संख्या रेखा जो है उसको नाम दिया गया है। अब इस संख्या रेखा को नाम है, बीच में ये शून्य जो है उसको ओ है। उसके बाद ये एफ है, इसको नाम दिया गया है एफ, और इसको इसके पहले वाली ये जो लाइन है उसको है सी। उसके बाद ये जो लाइन है ये है डी। ये लाइन को नाम दिया गया है डी। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं जिसके नाम लिखे गए हैं। तो ये डी है, ये सी है और ये एफ है। उसके बाद बाएं साइड में भी आएंगे तो बाएं साइड में भी यहाँ ये -1 है। फिर -1 के बाद यहाँ पर जो ये संख्या है, यहाँ जो रेखा है उसको नाम दिया गया है ये वाली, इसको नाम दिया गया है ई। इसको मैं थोड़ा डार्क करती हूँ, ई। ये ई है। और उसके बाद ये ए है और ये जो है वो है बी। अब नाम भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जिनके नाम लिखे हैं वो थोड़े मैंने बड़े लाइनें ड्रॉ की हैं और डार्क ड्रॉ की हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नाम किसको दिए गए हैं। पहला पूछा गया, बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है? अब बिंदु बी कहाँ है? यहाँ है। यहाँ है मतलब कहाँ है? शून्य के लेफ्ट साइड में, और शून्य के लेफ्ट साइड में सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं। और एक के कितने भाग किए गए हैं? एक, दो, तीन, चार, चार भाग किए गए हैं। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ज़ीरो, फिर हर एक पार्ट कितना है? 1/4, यानी शून्य 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी कि 1 -1। फिर उसके बाद इस तरह से हमको आगे बढ़ना होगा। तो यानी हर एक को कितने भाग करने हैं? हमको 4 भाग करने हैं। तो यहाँ हमको क्या दिखाना है? बी कौन सी परिमेय संख्या दिखा रहा है? ये दिखाना है। तो हम गिनते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वें नंबर पर बी है। तो 10/4। 10/4 क्यों आया? अभी आपको मैंने बताया कि हर एक जो है वो कितने भागों में विभाजित है?
4 भागों में विभाजित है। तो इस तरह से हम लिखते समय ऐसे, ये वाला 1/4 है, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4 और -10/4। यानी कि यहाँ हम क्या दिखाएंगे, -10। बी क्या दिखा रहा है फिर यहाँ पर, -10/4। तो इस तरह से हमको करना है। अब दूसरा है, इसी संख्या रेखा पर आधारित है, प्रश्न पूछा गया है कि 1 सही 3/4 यह संख्या कौन से बिंदु से दर्शाई गई। 1 सही 3/4 ये मिश्र भिन्न है, तो इसको पहले सरल भिन्न में हमको बदलना पड़ेगा। तो सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, 4 एकम 4, 4 और 3 7/4। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा भिन्न है, 7/4 है। देखिए 4 एकम 4, इन दोनों का गुणा करते हैं। हम ये सीख चुके हैं पहले छोटी कक्षाओं में, छठी कक्षा में, कि मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं। इन दोनों का गुणा करते, 4 एकम 4, 4 और 3 इनको जमा करते हैं, जो उत्तर आया 3, 7/4। यानी इसका जो सरल रूप है वो है 7/4। यानी हमको इस संख्या रेखा में क्या दिखाना है, 7/4 यह संख्या कौन से बिंदु को दर्शा रही है। तो ये धनात्मक है, इसके पहले माइनस का चिन्ह नहीं, यानी कि ये धनात्मक है। तो धनात्मक के लिए कहाँ बढ़ते हैं हम, दाहिनी ओर बढ़ते हैं, 0 के राइट साइड में बढ़ते हैं। तो 7/4 दिखानी, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7/4 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ 7/4 आएगा, तो ये 7/4 को दर्शाने वाला बिंदु कौन सा है, सी। तो हमको यही पूछा गया है कि कौन से बिंदु द्वारा दर्शाई गई है, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे बिंदु सी। उसके बाद बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, क्या यह कथन सत्य है। तो हमको देखना है बिंदु डी द्वारा 5/2, जहाँ पर बिंदु डी है वहाँ पर 5/2 आता है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो हम फिर से संख्या रेखा की तरफ जाते हैं ऊपर और देखते, 5/2 यानी कि धनात्मक संख्या, क्योंकि इसके पहले माइनस का चिन्ह नहीं है। तो जाइए राइट साइड में, 5/2 दिखाना है हमको, डी देखना है, डी पहले डी देखना है, डी कौन सी संख्या दर्शा रहा है। डी देखिए यहाँ है, अब गिनते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दिखा रहा है ये, तो 10 यानी कि 10/4। अब 10/4 और यहाँ पूछा गया 5/2। अब 10/4 को आप ध्यान से देखिए, 10 और 4 दोनों भी 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता, 2 दूनी 4। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता, 2 पंचे 10। तो हो गए ना 5/2। यानी कि ये कथन हमारा सत्य है। तो इस तरह से हमें संख्या रेखा पर बिंदु जो दर्शाए गए हैं, संख्या रेखा को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं।